हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माने क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, जो कि हमारा पार्ट 15 वाला है। पार्ट 15 होने वाला है। इसके पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी पार्ट 14 इस सीरीज़ के अपलोड कर दिए मेरे चैनल पे। अगर आपने उस वीडियोज़ को अभी तक देखा नहीं है तो सारे वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम में उससे हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस आते रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मनी बिल इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड इन। मनी बिल को कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मनी बिल जो होता है इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में देखिए दोस्तों कितने मेंबर्स होते हैं, मैक्स टू मैक्स 552 मेंबर्स होते हैं, और आर्टिकल 81 के अंदर आता है लोकसभा। ओके, और लोकसभा को ही दोस्तों कहा जाता है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी लोकसभा के बारे में, जो कि आपको क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसको आपको स्किप नहीं करना है, उसको भी आपको नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच कंट्री इज द ओनली वन हु इम्पोज्ड बैन ऑन टोबैको। टोबैको के ऊपर ऐसी कौन सी कंट्री है दुनिया में जिसने बैन लगाया है। तो देखिए, दुनिया में एकमात्र ऐसी कंट्री है भूटान। इसने क्या किया है दोस्तों, बैन किया है टोबैको को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन विच ईयर। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था 1939 में। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1914 में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, और 1919 में जाके क्या हुआ था, ये एंड हुआ था, खत्म हुआ था। तो दोनों भी मैंने यहाँ पर बता दिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे वार्म जो लेयर होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, एटमॉस्फेयर का जो सबसे वार्मेस्ट लेयर होता है वो होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी आनंद भवन इज सिचुएटेड। तो देखिए, आनंद भवन जो है प्रयागराज में सिचुएटेड है। प्रयागराज कहाँ पर है दोस्तों, ये आता है आपका यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो देखिए, गांधी जी के द्वारा सॉल्ट सत्याग्रह कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1930 में। 1930 में इसको क्या गया था दोस्तों, लॉन्च किया गया था। कौन से स्टेट से इसकी शुरुआत हुई थी, तो गुजरात में साबरमती आश्रम जो था वहाँ से क्या हुई थी, इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टोबैसिलिस इज फाउंड इन। किसमें लैक्टोबैसिलिस को फाउंड किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, लैक्टोबैसिलिस को फाउंड किया जाता है कर्ड। कर्ड यानी कि दही। दही में इसको क्या किया दोस्तों, फाउंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ बजट। इनमें से कौन सा आर्टिकल बजट से संबंध रखता है। तो आर्टिकल 112 यानी कि आर्टिकल 112 बजट से संबंध रखता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स आपको याद करना है, आर्टिकल 74 जो रहता है वो कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर से रिलेट करता है। अगर आपसे सिर्फ पूछे प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेट करता है दोस्तों आर्टिकल 75। आर्टिकल 81 यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। आर्टिकल 81 अभी मैंने बताया लोकसभा से संबंध रखता है। अगर आपसे पूछे आर्टिकल राज्यसभा से कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा से जो होता है वो होता है आर्टिकल 80। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे राज्यसभा कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81 के तहत। ओके, और कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। तो देखिए दोस्तों, इंडियन डेजर्ट जो रहता है उसका जो इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी है, लूनी। तो लूनी रिवर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डेजर्ट रिवर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर लोकेट है। तो देखिए, नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है वो दोस्तों कोलकाता में लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलकाता कहाँ पर दोस्तों, ये आता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। विच आर्टिकल सेज अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 63 दोस्तों जो है वो क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको एक फैक्ट जरूर याद कर लेना है
जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, लेकिन इनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तहत क्या दोस्तों इनको सैलरी दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ना होकर इनको राज्यसभा के तहत सैलरी इनको मिलती है। अगर प्रेसिडेंट की प्लेस वैकेंट है यानी कि खाली है, तब दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की प्लेस अगर वैकेंट है तो दोस्तों प्रेसिडेंट का काम कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई को काम करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 61 अगर दोस्तों पूछा जाए तो ये रिलेटेड है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दोस्तों आपको समझ लेना है और इसको याद भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो देखिए दोस्तों बक्सा टाइगर रिजर्व जो है कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। यहाँ पर और एक है दैट इज जल्दापरा, ये भी वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है। और एक यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए दैट इज सुंदरबन, ये भी यहीं से आता है दोस्तों। तो ये दोनों भी आपको याद कर लेना है बक्सा टाइगर के साथ, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच बैंक रिवर श्रीनगर इज लोकेटेड? श्रीनगर कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में आता है। तो ये झीलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और झीलम किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है झीलम रिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। चीनाब की अगर आपको बात करें दोस्तों तो चीनाब में सबसे हाईएस्ट रिवर ब्रिज जो है कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? ये रिवर चीनाब पे बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर का, आपको इसको दिमाग में फिट कर लेना है। तो अगर आपसे नदी पूछा जाए तो चीनाब और स्टेट पूछा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनंद वन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय हुम? आनंद वन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो देखिए दोस्तों आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे जी के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बाबा आमटे कौन थे दोस्तों? एक सोशल वर्कर थे, समाज सेवक थे, जिन्होंने जो लिप्रेसी रोग होता है लिप्रेसी, इनके डिजीज के जितने भी पेशेंट्स थे उनकी क्या करी दोस्तों? सेवा करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, बाबा आमटे जो कि एक सोशल वर्कर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किनके द्वारा कहा गया था? तो देखिए दोस्तों ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है, ये गरम दल के नेता थे। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो केसरी एंड मराठा, ये जो दो न्यूज़पेपर थे इनको आपको रट लेना है, इसको याद कर लेना है, केसरी एंड मराठा। मैं हर एक वीडियो में इनके बारे में ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ आपको, क्योंकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। केसरी की मैं बात करूँ दोस्तों तो केसरी जो है वो कौन से लैंग्वेज में है? केसरी दोस्तों मराठी लैंग्वेज में, बल्कि अगर मराठा आपसे पूछे तो मराठा दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट आपको याद कर लेना और इसको समझ लेना है, एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनका एक बुक था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये इन्हीं की बुक थी। और महात्मा गांधी जी का बर्थ डेट कब होता है दोस्तों? 1969 ईयर हुआ था 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है, तो स्वतंत्र हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर कहूँगा, एक इनके द्वारा कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब? पॉपुलरली नोन नाना साहेब किसको कहा जाता था? देखिए इसको बालाजी बाजीराव को कहा जाता था नाना साहेब। ठीक है, ये मराठा एम्पायर के क्या थे? एक पेशवा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपातानी इज अ ट्राइबल ग्रुप ऑफ विच स्टेट? तो देखिए दोस्तों अपातानी यहाँ पर इनिशियल जो स्टार्टिंग का लेटर है वो ए है, तो इसका आंसर भी ए से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको आप याद कर सकते हो। अपाटानी अरुणाचल प्रदेश, दोनों का स्टार्टिंग लेटर ए है। तो इस शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको आप दोस्तों याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज लैंडलॉक्ड कंट्री? इनमें से कौन सी कंट्री लैंडलॉक है? तो देखिए दोस्तों चाइना, इंडिया और जापान ये तीनों नहीं है, लेकिन नेपाल जो है दोस्तों क्या है? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो जो हैदराबाद है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये तो दोस्तों मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे शिप्रा, शिप्रा नदी के किनारे एक फेमस शहर बसा हुआ है, दैट इज उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन आता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अगर आपसे उज्जैन पूछा जाए तो उज्जैन होता है शिप्रा नदी के किनारे, और आपको हैदराबाद पूछा जाए तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड को देखिए दोस्तों कौन से साल में इस्टेब्लिश किया था? 1902 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और नाबार्ड का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके जो भी हेड है वो कौन है? गोविंद रजलू चिंताला, डॉक्टर GR चिंताला अभी कौन है? नाबार्ड के हेड है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरप्पन साइट मंडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कौन से नदी के किनारे मंडा जो हरप्पन साइट है वो लोकेटेड है? तो देखिए दोस्तों, ये दोस्तों चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हम लोग दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस के लेके, जो कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस के टाइप अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी पढ़ाई करते हैं और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन, गारो एंड खासी ट्राइब्स बिलोंग मेनली टू विच स्टेट? तो देखिए दोस्तों, गारो और खासी एक हिल्स भी है, कौन से स्टेट में है हिल्स? तो गारो एंड खासी हिल्स हम लोग सबको पता है मेघालय में, तो यहीं के क्या ये ट्राइब्स है। तो गारो एंड खासी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ट्राइब्स? मेघालय के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत? तो देखिए दोस्तों, सांगपो कौन सी नदी को कहा जाता है तिब्बत में? तो इसको देखो दोस्तों कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा भारत के कौन से स्टेट में कहा जाता है इसको? ब्रह्मपुत्रा देखिए दोस्तों इसको असम में कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा और गंगा ये दोनों नदी मिला के जहाँ पर ये सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है, उस डेल्टा का नाम क्या है दोस्तों? सुंदरबन डेल्टा। वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत की देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन अंपायर? तो मौर्य अंपायर की कैपिटल क्या थी? तो देखिए दोस्तों, मौर्य अंपायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो एंशियंट नेम था दोस्तों, तो अभी इसका करंटली नेम क्या है? पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो मौर्यन एम्पायर को इसको इस्टेब्लिश किसने किया था दोस्तों? तो इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इस्टेब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। अगर तो आपको ये पूछा जाए कि मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन था, तो आपको याद समझ लेना इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था दोस्तों विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है, तो पाटलिपुत्र इसकी क्या थी दोस्तों? स्टार्टिंग में कैपिटल यानी कि राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, देशबंधु टाइटल वॉज गिवन टू हुम? तो देखिए दोस्तों, देशबंधु जो टाइटल है किनको दिया गया था? CR दास यानी कि चित्तरंजन दास को ये टाइटल दिया था देशबंधु। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय की बात करो दोस्तों, इनको कहा जाता था पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स? इंपॉर्टेंट है, सॉब्रिक्वेट्स का एक पार्ट है। सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। जयपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु लेड द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946? 1946 का जो दोस्तों कैबिनेट मिशन था उसको किसने लेड किया था? तो देखिए दोस्तों, AV अलेक्जेंडर ने उसको क्या किया था? लेड किया था। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था तब ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के? तो देखिए दोस्तों, क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली जो थे दोस्तों कौन थे? ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जब भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कांगेर घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये दोस्तों स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है ये लोकेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो दोस्तों पापीकोंडा एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? पापीकोंडा एंड राजीव गांधी, ये आंध्र प्रदेश में है। गुजरात में देखिए दोस्तों ब्लैक बक एंड कच्छ, ब्लैक बक एंड कच्छ का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? गुजरात में। और मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, ये सब सारे के सारे आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारत के नेशनल पार्क है। ठीक है, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर साल्तोरा रेंजेस लोकेटेड? तो देखिए दोस्तों साल्तोरा रेंजेस कहाँ पर लोकेटेड है? काराकोरम में। काराकोरम रेंजेस में क्या है? साल्तोरा रेंजेस लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? किसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड? तो देखिए दोस्तों हम सब जानते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड जाना जाता है पामीर नॉट को। पामीर के नॉट को क्या कहा दोस्तों? वर्ल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कैपिटल ऑफ तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों तंजानिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। तो तंजानिया की कैपिटल क्या है? दोडोमा। दोडोमा ये तंजानिया की कैपिटल है। कायरो किसकी कैपिटल है दोस्तों? ये इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ इज सिचुएटेड इन विच सिटी? तो देखिए दोस्तों विच सिटी, तो ऑफ राजस्थान। तो देखिए दोस्तों विजय स्तंभ जो है राजस्थान के कौन से सिटी में लोकेटेड है? तो ये चित्तौड़गढ़ में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला क्वेश्चन, चालुक्य टेम्पल एट दिलवारा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो देखिए दोस्तों चालुक्य टेम्पल जो दिलवारा में लोकेटेड है वो कौन से स्टेट में है? राजस्थान में लोकेटेड है। कई बार इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान में चालुक्य टेम्पल जो बनवाया है दिलवारा टेम्पल जो बनाया है चालुक्य डायनास्टी ने, वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिलवारा टेम्पल जो है वो कौन से जैन धर्म से संबंधित है। और कौन से स्टेट में आते हैं? राजस्थान में आते हैं। और कौन से डायनास्टी ने बनाई है इसको? चालुक्य डायनास्टी ने बनाई है। तो ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? क्रिप मिशन भारत में कौन से साल में आया था? तो देखिए दोस्तों 1942 में आया था क्रिप मिशन, जो कि एक असफल प्रयास था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि 1942 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ये भारत में एजुकेशन डे शिक्षता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों एजुकेशन डे हम लोग एवरी ईयर 11 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 किनके मेमोरी में मनाते हैं हम लोग दोस्तों? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनकी मेमोरी में हम लोग मनाते हैं एजुकेशन डे ऑन 11 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मून कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अर्थ इन हाउ मेनी डेज? तो देखिए दोस्तों मून कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अर्थ अराउंड अर्थ इज 27 डेज। तो 27 दिन में दोस्तों मून क्या करता है? 1 राउंड कंप्लीट करता है अराउंड दी अर्थ, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कई सारे बच्चे लोग 28 27 में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 27 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट कवर्स मोस्ट लेस एरिया? तो देखिए इनमें से अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट होता है वर्ल्ड का हम सबको पता है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है दुनिया का दोस्तों? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है, और ऑब्वियसली सबसे छोटा, इसका मीनिंग यही होता है कि सबसे लेस एरिया क्या करता है? ये कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ चाइना? तो देखिए दोस्तों ये आप सभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा अगर आपको इस सवाल का आंसर आपको पता है।
तो यहीं पर दोस्तों हम लोग ने आज के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर ये क्वेश्चंस आपको दोस्तों अच्छे लगे, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और लाइक भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।